मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी बिहार में। आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन इम्प्रेस कर दे, क्योंकि मैं जीवन भर पढ़ाने वाला हूं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट। और फ्री ऑफ कॉस्ट बिना पैसा के आपको नोट्स भी दूंगा। बहुत सारे चैनल वाले पढ़ाते हैं, लेकिन फेमस हो जाने के बाद आपको पैसा लेकर पढ़ाते हैं और पैसा लेकर नोट्स देते हैं। लेकिन मैं वादा करता हूं कि ऐसा जीवन भर नहीं करूंगा। आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जीवन भर पढ़ाऊंगा और जीवन भर आपको नोट्स फ्री में भी दूंगा। कहा गया है कि जो संघर्ष करता है वह जरूर चमकता है, मेहनत से भागने वाला इंसान जो होता है दूर दूर भटकता है। मुझे विश्वास है कि आज के बाद आप लोग मेहनत से नहीं भागेंगे। अगर आप लोग नोट्स लेना चाहते हैं तो 9509413834 इस नंबर पर, व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर ना आप लोग नोट्स ले सकते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग कक्षा 10वीं के संस्कृत अध्याय 12 का नस्य दानवीरता पाठ के बारे में पढ़ेंगे। तो इस पाठ से आपको किस प्रकार से ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इस बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। चलिए देखते हैं इसको। आपसे पूछा जाएगा कि कर्णस्थ दानवीरता पाठ जो है संकलित है, किससे संकलित है? तो कर्णभार रूपक से। कर्णभार रूपक के रचनाकार कौन है? तो महाकवि भास से। उसके बाद कर्णभार रूपक ली गई है, या कहां से ली गई है? तो महाभारत से ली गई है। उसके बाद कुंती या सूर्य पुत्र कर्ण। कुंती या सूर्य पुत्र मतलब कुंती या सूर्य के पुत्र किसे कहा जाता है, चाहे कौन थे? तो कर्ण। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कर्ण किसका पुत्र था? तो कुंती के या सूर्य पुत्र, कोई भी दिया रहेगा तो उसको मारिएगा। कवच कुंडल मतलब कर्ण के पास क्या था? तो कवच कुंडल। आपसे कवच कुंडल किसके पास था? तो कर्ण के पास। या कर्ण के पास जन्मजात क्या था? तो कवच कुंडल था। ऐसे भी आपसे क्वेश्चन घुमाकर पूछ दिया जाएगा। दानवीर कौन था? तो कर्ण। कर्ण कौन था? तो दानवीर था। कोई भी चीज किसी से, कोई भी उससे मांगा जाता था तो वह दान दे देता था। उसके बाद इंद्र भिक्षा मांगने किसके पास जाते हैं? तो कर्ण के पास जाते हैं। इंद्र कर्ण के समक्ष गया, मतलब इंद्र कर्ण के समक्ष किस रूप में गए थे? तो ब्राह्मण के रूप में गए थे। इंद्र पुत्र अर्जुन, मतलब अर्जुन किसका पुत्र थे? तो इंद्र का पुत्र थे। उसके बाद अर्जुन युद्ध लड़ते थे। अर्जुन मतलब किसके ओर से युद्ध लड़ते थे? तो पांडवों के पक्ष से युद्ध लड़ते थे। कर्ण युद्ध लड़ता था। कर्ण जो था मतलब महाभारत में कर्ण जो था किस के पक्ष से युद्ध लड़ रहा था? तो कौरव पक्ष से युद्ध लड़ रहा था। उसके बाद अंगराज किसे कहा गया है? तो कर्ण को कहा गया है। ब्राह्मण के वेश में प्रवेश, मतलब ब्राह्मण के वेश में कौन प्रवेश करता है? तो शक्र। शक्र का मतलब क्या हुआ? इंद्र। इंद्र को शक्र शक्र कहा गया है। शक्र ने छल पूर्वक ले लिया क्या? मतलब शक्र ने छल पूर्वक क्या ले लिया? तो कवच कुंडल। किससे ले लिया था? और कर्ण से लिया था। उसके बाद महत्राम भिक्षाटन याचे उक्ति जो है किसका है? तो यही ना ब्राह्मण के रूप लेकर कौन गया था? शक्र। मतलब शक्र या इंद्र दिया रहेगा। इंद्र ब्राह्मण के वेश में गए थे, यही ना भिक्षा मांग रहे थे। तो यह उक्ति किसका है? तो शक्र की है। न दातव्यम, न दातव्यम उक्ति जो है किनकी है? शक्र की है। उसके बाद नछामी, नछामी उक्ति किनकी है? तो यह भी उक्ति जो है शक्र की है। उसके बाद भवंताम महमेव नमस्कार रोम कथन जो है किनकी है? तो कर्ण की है। कर्ण की उक्ति कैसे मानिएगा? तो नमस्कार मतलब जब इंद्र ब्राह्मण का रूप लेकर जाते हैं तो कर्ण जो है उनको नमस्कार करता है। तो नमस्कार शब्द जब आपको मिल जाएगा तो यह शब्द पूछा जाएगा यह कथन किया है? तो कर्ण की है। उसके बाद कर्ण शक्र को देना चाह, मतलब शक्र जो है कर्ण के समक्ष जाते हैं उनको और मतलब उनसे भिक्षा के रूप में क्या मांगते हैं? कवच कुंडल। तो कवच कुंडल सुनकर वह मूर्छित हो जाता है और शक्र को वह कहता है कि मतलब कवच कुंडल के बदले आप गाय, घोड़ा, हाथी, स्वर्ण मुद्राएं सब ले लीजिए ना। तो आप ना तो यह नहीं मानते हैं और ठान देते हैं कि हमको कवच कुंडल ही चाहिए। मतलब कर्ण सर्वप्रथम शक्र को क्या देना चाहा? तो गाय। यहाँ चारों ऑप्शन दिया गया, तो सबसे पहले गाय देना चाहा, उसके बाद घोड़ा, उसके बाद हाथी, अंत में स्वर्ण मुद्राएं देना चाहा। तो प्रथम बार गाय और चतुर्थ बार, चौथी बार जो देना चाहा कर्ण शक्र को, चौथी बार क्या देना चाहा? तो सोना। इंद्र ने कर्ण से छल किया
इंद्र ने कर्ण या शक्र ने कर्ण से छल क्यों किया था? तो अर्जुन की सहायता के लिए। उसके बाद वारणह पद का अर्थ क्या होता है? घोड़ा। इसके बाद आपसे क्वेश्चन 2 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा? कर्ण दानवीरता पाठ के आधार पर इंद्र की चारित्रिक विशेषताओं का उल्लेख करें। तो महाभारत में कौरव और पांडवों के बीच सत्य और असत्य की लड़ाई हुई जो 18 दिनों तक चली थी। मतलब महाभारत के युद्ध कितने दिनों तक चला था? 18 दिनों तक चला था। देव सत्य के पक्षधर होते हैं, मतलब देव लोग जो होते हैं सत्य के पक्षधर होते हैं, सत्य के पक्ष में रहते हैं, क्योंकि उनमें सत्य का ना प्राबल्य होता है। इंद्र को देवराज भी कहा जाता है। देवराज किसको कहा जाता है? इंद्र को। उसके बाद सत्य के पक्षधर पांडवों की सहायता के लिए इंद्र ब्राह्मण का वेश रूप धारण कर दानवीर कर्ण के पास जाते हैं और उसके अमर होने के हेतु कवच और कुंडल की मांग पूर्ति चाहते हैं। मतलब उसके अमर होने के हेतु कवच और कुंडल की मांग पूर्ति चाहते हैं। मतलब कर्ण क्या करते हैं? उससे जो कवच कुंडल था वह क्या करते हैं? मांग लेते हैं। कर्ण की दानवीरता जगत प्रसिद्ध थी। कर्ण जो था दानवीर था, यह मतलब पूरे जगत में प्रसिद्ध था। वह समझ गया था कि कपटी कृष्ण की मंत्रा पर ही ब्राह्मण वेश ही मांग रहे हैं। मतलब वह कर्ण जो था पहले ही भाप गया था कि यह जरूर न जरूर कृष्ण की मंत्रा है, चाल है ना, उन्हीं के मतलब मंत्रा चाल मतलब मोहनी मंत्र से हो या किसी कारण से उनके कहने पर ही यह ब्राह्मण जो है आकर कवच कुंडल मांग रहा है। दिया हुआ दान सदा अमर होता है ना, मांग रहे हैं। तो उसने सोचा कि दिया हुआ जो दान जो है सदा अमर होता है। यही सोचकर कर्ण स्वयं ही अपने कवच और कुंडलों को काटकर इंद्र को दे देता है। उसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कर्ण के कवच और कुंडल की विशेषता क्या थी? तो कर्ण को कवच और कुंडल जन्म से प्राप्त था, मतलब जन्मजात से ही प्राप्त था। उसे वरदान प्राप्त था कि जब तक उसके शरीर पर कवच कुंडल रहेगा उसकी मृत्यु नहीं होगी, मतलब उसकी मृत्यु असंभव है। उसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कर्ण दानवीरता पाठ के आधार पर दान की महत्ता को बताए। महाकवि भाष्य के द्वारा रचित नाटक कर्ण भार नामक रूप का नाटक अंश जो है कर्णस्त दानवीरता पाठ में वर्णित है। महाभारत में कौरव पांडवों की लड़ाई में पांडवों की विजय सुनिश्चित तभी हो सकती थी जब कर्ण की मृत्यु हो। कर्ण के रहते अगर कर्ण जीवित रहता तो पांडवों की कभी विजय नहीं हो सकता था। मतलब क्यों नहीं हो सकता था? कि महाभारत में जितने भी लोग महावीर थे उन सभी योद्धाओं में पांडव से लेकर मतलब कौरव पक्ष से लेकर पांडव पक्ष में मतलब सबसे वीरता जो था कर्ण ही था। और कर्ण जो था कौरव पक्ष से लड़ रहा था, इसलिए कर्ण के रहते कौरव पांडव की जीत सुनिश्चित नहीं था, इसलिए उसको किसी न किसी बहाने से मार देना था ना। तो वही कहता है कि विजयी सुनिश्चित तभी हो सकती थी जब कर्ण की मृत्यु हो, जो उसके शरीर अस्त्र कवच कुंडल के रहते असंभव था। मतलब कर्ण की मृत्यु जो था उसके शरीर पर कवच कुंडल के रहते असंभव था। देवराज इंद्र ब्राह्मण याचक का भेष मतलब ब्राह्मण का रूप धरकर बनाकर न सूर्य उपासना के समय क्या करते हैं? कर्ण के पास जाते हैं। कर्ण अनेक प्रस्ताव देता है, कर्ण के पास जाते हैं और कवच कुंडल को दान में मांगते हैं, लेकिन कर्ण अनेक प्रस्ताव देता है परंतु शक्र इनकार कर देते हैं। मतलब जब उससे कवच कुंडल मांगते हैं ना तो कर्ण जो है बहुत सारे ना वो इनको प्रस्ताव देता है कि गाय ले लीजिए, हाथी ले लीजिए, घोड़ा ले लीजिए, पूरा स्वर्ण मुद्रा ले लीजिए, पृथ्वी लोक ले लीजिए, लेकिन इनको तो था केवल कवच कुंडल। यह सबको इनकार कर देते हैं और जैसे ही वह कवच कुंडल देने की कहता है और अंत में जब वह वचन हार गया था तो कवच कुंडल देने की बात कहता है तो वे तुरंत तैयार हो जाते हैं। तब कर्ण के रथ का सारथी जब जो कर्ण का रथ हाँकने वाला सारथी शल्य राज था कहता है कि ऐसा न करे महाराज। तब कर्ण की घोषणा होती है कि दान की महिमा जो है अपरंपार है। हाँ, समय के साथ प्रदत्त शिक्षा नष्ट हो जाती है, बड़े बड़े वृक्ष उखड़कर समाप्त हो जाते हैं, जलाशय सूख जाते हैं, परंतु दिया गया दान सदैव
स्थिर रहता है, वो अमर रहता है। स्पष्ट है कि कर्ण ने दानवीर होने की संज्ञा को सही साबित कर दिया। मतलब इस कथन से न चाहे इतने घोर विपत्ति में भी, संकट में भी कर्ण जो है अपने कवच कुंडल को काट कर दे देता है। इससे मतलब कर्ण जो है कर्ण जो ने दानवीरता होने की संज्ञा को साबित कर दिया। उसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि कर्ण के प्रणाम करने पर शक्र ने उसे दीर्घायु होने का आशीर्वाद क्यों नहीं दिया। महाभारत ग्रंथ में सत्य और सत्य के बीच संघर्ष वर्णित है। दानवीर कर्ण सत्य का पक्षधर था, परंतु कौरव मतलब दानवीर कर्ण भी जो था वह सत्य की लड़ाई लड़ रहा था, सत्य के पक्षधर था, सत्य को मानने वाला था, परंतु वह कौरव की सेना में रहने के कारण उसे असत्य का साथ देना पड़ा था। जन्म से प्राप्त कवच कुंडल रहते उसे पराजित करना असंभव था। ऐसी स्थिति में देवराज इंद्र कर्ण के पास ब्राह्मण का वेश धारण कर जाते हैं और उसकी दानवीरता का लाभ उठाकर कवच कुंडल प्राप्त करना चाहते हैं। जैसे ही वह कर्ण के पास जाते हैं तो उन्हें कर्ण प्रणाम करते हैं, कर्ण जो है प्रणाम करता है। अब शक्र जो है असमंजस में पड़ जाते हैं कि उसे क्या आशीर्वाद दे। पहले जो था कोई भी ऋषिगण को प्रणाम करता था तो उन्हें दीर्घ आयु होने का आशीर्वाद दिया जाता था। आपकी उम्र लंबी हो, आज भी लोग कहता है तो उन्हें दीर्घ आयु होने का आशीर्वाद दिया जाता था। लेकिन जब उसको कर्ण प्रणाम करता है किन्हें, इंद्र भगवान को जो ब्राह्मण वेश में गए थे, तो वह क्या करते, असमंजस में पड़ जाते हैं कि इनको क्या आशीर्वाद दें। अगर दीर्घ आयु होने का आशीर्वाद देते हैं तो आजीवन यह अमर हो जाएगा, कर्ण कभी इसकी मृत्यु नहीं होगी। अगर नहीं कुछ बोलते हैं तो मुझे मूर्ख समझा जाएगा। वही कहता है उसे क्या आशीर्वाद दिया जाए। यदि दीर्घायु होने का आशीर्वाद देता हूँ तो कर्ण की मृत्यु कैसे होगी, यदि आशीर्वाद नहीं देता हूँ तो मूर्ख समझा जाता हूँ। मतलब इतना ही सोचकर उसने उसे दीर्घायु होने के आशीर्वाद की जगह उसकी प्रतिष्ठा मतलब मान सम्मान जो नाम जो है हिमालय, सूर्य, चंद्र और सागरों के रहने तक बनी रहेगी, ऐसा आशीर्वाद जो है इंद्र ने कर्ण को दिया। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करना